ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 11 जुलाई 2021 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून साक्रामेंट। सुनहरी मतन पतरस। खुदा के उस गल्ला की गल्लाबानी करो जो तुम में है। लाचारी से गल्लाबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुवाफिक खुशी से, और नाजायज नफा के लिए नहीं बल्कि दिली शौक से। जवाबी मुताला याकूब। इसलिए सारी निजासत और बदी के फुजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना कि महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आज़ादी की शरीयत पर गौर से नज़र करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी बातिल है। हमारे खुदा और बाप के नज़दीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। दरसीवाज बाइबल में से मत्ती। और जब वो घर खाना खाने बैठा था, तो ऐसा हुआ कि बहुत से महसूल लेने वाले और गुनाहगार आकर यसू और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। मगर तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। मत्ती। उस वक्त यीशु सब्बत के दिन खेतों में होकर गया और उसके शागिर्दों को भूख लगी और वो बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने देखकर उससे कहा कि देख, तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सब्बत के दिन करना रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? वो क्यों कर खुदा के घर गया और नजर की रोटियां खाईं, जिनको खाना ना उसको रवा था ना उसके साथियों को, मगर सिर्फ काहिन को। या तुमने तौरात में नहीं पढ़ा कि काहिन सब्बत के दिन हैकल में सब्बत की बेहुरमती करते और बेकसूर रहते हैं? मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। लेकिन अगर तुम इसके मानी जानते कि मैं कुर्बानी नहीं रहम पसंद करता हूँ, तो बेकसूरों को कसूरवार न ठहराते, क्योंकि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। और देखो, वहाँ एक आदमी था जिसका एक हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाने के इरादा से ये पूछा कि क्या सब्बत के दिन शिफा देना रवा है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो और वो सब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे पकड़कर ना निकाले? बस आदमी की कदर तो भेड़ से बहुत ही ज्यादा है, इसलिए सब्बत के दिन नेकी करना रवा है। तब उसने उस आदमी से कहा कि अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वो दूसरे हाथ की मानद दुरुस्त हो गया। इस पर फरीसियों ने बाहर जाकर उसके बरखिलाफ मशवरा किया कि उसे किस तरह हलाक करे। मरकस। बस शागिर्द चले गए और शहर में जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फिसा को तैयार किया।
जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया, और वो खा ही रहे थे कि उसने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उनको दी और कहा, लो, ये मेरा बदन है। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और उनको दिया, और उन सबों ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये मेरा अहद का वो खून है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अंगूर का शीरा फिर कभी ना पीऊंगा, उस दिन तक कि खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं। यूहन्ना। और वो अपनी स्लीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जमा अबरानी में गुलगत्ता है। वहां उन्होंने उसको मसलूब किया। यूहन्ना। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया, और इस तरह जाहिर किया। शमौन पतरस और तोमा जो तुआम कहलाता है, और नतनएल जो कानाए गलील का था, और जब्दी के बेटे और उसके 2 शागिर्दों में से 2 शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ जाते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ न पकड़ा। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा कि कश्ती के दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला तो मछलियों की कसरत से फिर खींच न सके। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, आओ, खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जुर्रत न हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? चूंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। यूहन्ना। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। मत्ती। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोढ़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। अब मैं मेरी बिकर रेड्डी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। यीशु नासरी ने इंसान की बाप के साथ यगानगत को बयान किया, और उसके लिए हमारे ऊपर उसकी लामुतनाही अकीदत का कर्ज है। उसका मिशन इनफरादी और इज्तिमाई दोनों था। उसने ज़िंदगी का मुनासिब काम सरअंजाम दिया, ना सिर्फ खुद के इंसाफ के लिए, बल्कि इंसानों पर रहम के बाइस उन्हें ये दिखाने के लिए कि उन्हें अपना काम कैसे करना है, बल्कि ना तो उनके लिए खुद कुछ करने या ना ही उन्हें किसी एक जिम्मेदारी से आज़ाद करने के लिए ये किया। यीशु की तारीख ने नया कैलेंडर मुतारफ करवाया, जिसे हम मसीही दौर कहते हैं, लेकिन उसने रवायती इबादत कायम नहीं की। वो जानता था कि इंसान बपतिस्मा ले सकता, यूखरस में शराकत कर सकता, कलीसिया की मदद कर सकता, सब्बत की पैरवी कर सकता, लंबी इबादत कर सकता है, ताहम वो जिन्स परस्त और गुनाहगार ही है।
यीशु ने हमारी कमजोरियां सही, वो बशरी अकीदे की गलती को जानता था और उसके मार खाने से, गलती को रद्द करने से हमने शिफा पाई। आदमियों में हकीर व मरदूद होते हुए, हकारत के बदले बरकतें देते हुए, उसने इंसानों को उनके खुद के मुखालिफ तालीम दी। और जब गलती ने सच्चाई की ताकत को महसूस किया तो कोड़े और सलीब उस अजीम मौलम के मुंतजर थे। वो ये जानते हुए कभी न झुका कि इलाही हुक्म की फर्माबरदारी करना और खुदा पर भरोसा करना, गुनाह से पाकीज़गी की जानब जाने वाली नई राह को उस्तवार करना और उस पर चलना निजात बख्शता है। यीशु ने इजहार की बदौलत जिंदगी का तरीकाकार सिखाया ताकि हम ये समझ सकें कि कैसे इलाही असूल बीमार को शिफा देता, गलती को बाहर निकालता और मौत पर फतहमंद होता है। खुदा के साथ उसकी फर्माबरदारी से उसने दीगर सभी लोगों की निस्बत हस्ती के असूल को ज्यादा रूहानी जाहिर किया। इसी तरह उसकी इस नसीहत की ताकत है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। कलीसिया के अंदर या बाहर जो कुछ अच्छा है उसका एहतराम करते हुए किसी शख्स की मसीह में तकदीस पेशे की निस्बत इजहार पर ज्यादा बुनियाद रखती है। मसीही फ़राइज़ की फ़हरिस्त में सबसे पहला फ़र्ज़ जो उसने अपने पैरोकारों को सिखाया वो सच्चाई और मोहब्बत की शिफाया क़ुव्वत है। उसने बेजान रस्मों को कोई अहमियत नहीं दी। ये ज़िंदा मसीह अमली सच्चाई ही है जो मसीह को उन सब के लिए क़यामत और ज़िंदगी बनाता है जो कामों में उसकी पैरवी करते हैं। उसके बेशकीमत अहकामात की फर्माबरदारी करते हुए जितना हम ये समझ सकें उतना उसके इजहार की पैरवी करते हुए हम उसके प्याले में से पीते हैं, उसकी रोटी में शरीक होते हैं और उसकी पाकीज़गी में बपतिस्मा पाते हैं। और बिलाखिर हम जो मौत पर फतहमंद होता है उस इलाही असूल के मुकम्मल फ़हम में उसके साथ बैठेंगे, आराम करेंगे। अपने उस्ताद के हुक्मों पर अमल करना और उसके नमूने की पैरवी करना हम पर उसका मुनासिब कर्ज है और जो कुछ उसने किया है उसकी शुक्रगुजारी करना वाहिद मौजूद सबूत है। बावफा और दिली शुक्रगुजारी को जाहिर करने के लिए बैरूनी इबादत खुद में ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। खुदा करे कि आज के मसीही इस चाल चलन की मजीद अमली अहमियत को कबूल करें। यह मुमकिन है, हाँ, ये हर बच्चे और मर्द और औरत की ज़िम्मेदारी और इस्तेहकाक है कि वो ज़िंदगी और सच्चाई, सेहत और पाकीज़गी के इजहार के वसीला मालिक के नमूने की किसी हद तक पैरवी करें। मसीही लोग उसके पैरोकार होने का दावा तो करते हैं, मगर क्या वो उसकी पैरवी उसी तरह करते हैं जैसे उसने हुक्म दिया है? इन नागज़ीर अहकामात को सुने। बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो, बीमार को शिफा दो। अगर वो सब जिन्होंने सैक्रामेंट में हिस्सा लिया यीशु के दुखों की हकीकतन यादगार मनाई थी और उसके प्याले में से पिया था, तो वो दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देते। वो सब जो मादी अलामात के वसीला उसकी यादगारी की मुतलाशी हैं, वो सलीब उठाएंगे, बीमारों को शिफा देंगे, बदरूहों को निकालेंगे और मसीह सच्चाई की खुशखबरी गरीबों, मनफी सोच वालों को देंगे। वो 1000 साला दौर लाएंगे। हमारा बपतिस्मा सारी गलती से हमारी पाकीज़गी है। हमारी कलीसिया इलाही असूल मोहब्बत पर कायम है। हम इस कलीसिया में सिर्फ रूह में नौमौलूद होते हुए मुत्तहिद हो सकते हैं जब हम मोहब्बत के फल लाते हुए, गलती को निकालते हुए और बीमारों को शिफा देते हुए उस ज़िंदगी तक पहुँचते हैं जो सच्चाई है और उस सच्चाई तक पहुँचते हैं जो ज़िंदगी है। हमारा यूखरिस्त एक खुदा के साथ रूहानी शराकत है। हमारी रोटी जो आसमान से उतरती है सच्चाई है। हमारा प्याला सलीब है। हमारी मैं यानी वो मैं जो हमारी मालिक ने पी और अपने पैरोकारों को भी इसका हुक्म दिया, मोहब्बत का इल्हाम है। इलाही को हर मुकाम पर इंसान पर फातेह होना चाहिए। वो साइंस जिसकी तालीम यीशु ने दी
اور اس پر زندگی گزاری اسے زندگی، مواد اور ذہانت سے متعلق تمام تر مادی عقائد پر اور ایسے عقائد سے فروغ پانے والی کثیر غلطیوں پر فتح مند ہونا چاہیے۔ محبت کو نفرت پر ہمیشہ فتح مند ہونا چاہیے، اس سے قبل کے کانٹوں کا تاج بنانے کے لیے چنا جائے اور روح کی برتری کو ظاہر کیا جائے۔ سچائی اور زندگی کو غلطی اور موت پر فتح کی مہر ثابت کرنی چاہیے۔ دعائے خیر کہتی ہے، ایک اچھے اور وفادار خادم، تو نے بہت اچھا کیا۔ اس کی تعلیم اور نمونے کی پیروی کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ سب کو جلد یا بدیر مسیح یعنی خدا کے حقیقی تصور میں خود کو پوست کرنا ہوگا۔ یسوع کی انتہائی انسانی قربانی کی ہدایت یہ تھی کہ وہ اپنا خریدا ہوا عزیز خزانہ گناہ آلود انسان کے خالی گوداموں میں آزادی کے ساتھ لے لے۔ اس کے الہی اختیار کی گواہی میں اس نے یہ ثبوت فراہم کیا کہ زندگی، سچائی اور محبت بیماری اور گناہ کو شفا دیتے ہیں اور عقل کے وسیلہ نہ کہ مادے کے وسیلہ موت پر فتح پاتے ہیں۔ الہی محبت کا یہ سب سے بلند ترین ثبوت تھا جو وہ پیش کر سکتا تھا۔ سچائی کا لافانی نظریہ اپنے پیروں تلے بیماروں اور گناہ گاروں کو یکجا کرتے ہوئے صدیوں کا احاطہ کر رہا ہے۔ میری خستہ حال امید اس خوشی کے دن کا احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے جب انسان مسیح کی سائنس کو سمجھے گا اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھے گا، جب وہ یہ جانے گا کہ خدا قادر مطلق ہے اور جو کچھ اس نے انسان کے لیے کیا ہے اور کر رہا ہے اس میں الہی محبت کی شفائیت طاقت کو جانے گا۔ وعدے پورے کیے جائیں گے۔ الہی شفا کے دوبارہ ظاہر ہونے کا وقت ہمہ وقت ہوتا ہے، اور جو کوئی بھی اپنا زمینی سب کچھ الہی سائنس کی التار پر رکھتا ہے وہ اب مسیح کے پیالے میں سے پیتا ہے اور وہ روح اور مسیحی شفا کی طاقت سے ملبوس ہوتا ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔